नमस्कार दोस्तों, दयानंद ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा था अवकलन। अब उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं क्योंकि अवकलन छोटा टॉपिक है नहीं और किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, लास्ट हमने जो अवकलन पढ़ा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए अवकलन पढ़े थे। आज हम पढ़ते हैं चरघातांकी के रूप में अवकलन को कैसे उपयोग में लेते हैं। अगर दोनों पावर भी वेरिएबल हो, चरघातांक का उपयोग करके कैसे अवकलन करते हैं। जैसे मेरा कहने का मतलब एक फॉर्मूला ही है, ये भी आप ध्यान रखना। जैसे मैंने बोला अपन को अवकलन करना है y = a की पावर x, ये एक फॉर्मूला भी है ना। तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का लॉग लेते हैं। तो log y = log a की पावर x, तो यहां से क्या आएगा, log y = log की प्रॉपर्टी से जो घात होती है वो पहले आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा, x log a, x log a हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का अवकलन करते हैं x के सापेक्ष। log y का किया तो क्या आएगा, 1/y dy/dx, क्योंकि log x का 1/x होता है। और x log a का करेंगे तो क्या होगा, log a तो नियतांक है, अवकलन किया किसका, x का x के सापेक्ष। ये y उधर जाएगा तो गुणा में जाएगा, dy/dx ऑफ y log a, और x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है। यानी यहां पे क्या मिला, y की वैल्यू क्या है, a की पावर x dx, किसके इक्वल आया, a की पावर x log a। ध्यान रखना log के आधार में e है, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब इस पर आधारित, इन पर आधारित जो x वेरिएबल पावर में आते हैं उन पर अपन कुछ को एग्जांपल्स करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, हमको एक अवकलन करना है। अवकलन करना है, क्वेश्चन में दिया y = x की पावर इंफिनिटी तक। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको समझने के लिए देखो x की पावर इंफिनिटी तक है, जहां से वैल्यू रिपीट होती है। जैसे y = x की पावर y लिख सकते हैं, मतलब मैंने इसको x लिख दिया। x और y दोनों वेरिएबल हैं, यानी लॉग लेना पड़ेगा। दोनों पक्षों का लॉग लिया, log y = log x की पावर y गुणा में आ जाएगा, log y = y log x। अवकलन किया, log का क्या होगा, 1/y dy/dx, और यहां पर u × v अप्लाई होगा। y को छोड़ दिया, अवकलन किया log x का प्लस log x को छोड़ दिया, अवकलन किया y का। 1/y dy/dx = y log x का अवकलन 1/x प्लस log x को छोड़ दिया dy/dx। दोनों dy/dx वाली टर्म एक साइड ले आते हैं और dy/dx कॉमन ले लेते हैं। मैंने dy/dx कॉमन ले लिया। कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या रह गया, यहाँ पर 1/y माइनस log x = y/x, यानी कि dy/dx, इसका एलसीएम लूंगा y आएगा, उधर मल्टीप्लाई में चला गया, y² x 1 माइनस log x। इस तरीके से इस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक, एक क्वेश्चंस बहुत बार बार आता है, उसको अपन एक क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे एक या फॉर्मूला बना लो, मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे दिया, या ये फॉर्मूला भी है, dy/dx ऑफ, मान लो अपन को करना है u v/w, या 3 का गुणा करना है। 2 का तो पता है u × v से, इसको log से करते हैं। मैं इसको लिख लेता हूं y = u v/w, मैंने log लिया दोनों साइड, तो log y = log u v/w, यानी कि log y = log u प्लस log v प्लस log w। ध्यान रखना यहाँ u v w नियतांक नहीं है, फॉर्मूला बना रहे हैं। u v w x y, x के कोई ना कोई फंक्शन है, x या y के। log y का अवकलन किया 1/y dy/dx प्लस, सॉरी हाँ, फिर इक्वल log का किया 1/y, और y का कर रहे थे इसलिए dy/dx। ऐसे log u का किया 1/u, तो यह आया du/dx। इधर किया 1/v, यह आया dv/dx। और यहां किया
1/w dw बाय dx। y को मैं मल्टीप्लाई में पहुंचा देता हूं, y को मल्टीप्लाई में पहुंचाया dy बाय dx, y को मल्टीप्लाई में पहुंचाया, अंदर क्या लिखा था मेरे पास 1/u du बाई dx प्लस 1/v db बाई dx प्लस 1/w dw बाई dx। y की वैल्यू रखी, y की वैल्यू क्या है uvw, अंदर मल्टीप्लाई किया dy बाई dx, uvw को अंदर मल्टीप्लाई किया तो यहां पर क्या आएगा uvw यानी यहां आएगा vw du बाई dx, यहां आएगा uw dv बाई dx और यहां पर आएगा uv dw बाई dx। जरूरी नहीं है इसी से करो, एक मैंने एक एग्जांपल दिया है लॉग को कैसे यूज में लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक जनरल क्वेश्चन मैं बताता हूं जिसमें क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक के, वो क्वेश्चन कराता हूं क्योंकि सारे क्वेश्चंस के लिए आपको जो भी डाउट्स हो किसी भी बुक के, आपकी बुक जेई मेंस एडवांस किसी भी टॉपिक में डिफरेंशिएशन या जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसके आप डाउट्स पूछने के लिए एक नंबर दिया है आपके विद्यालय स्कूल से अपने या मैंने भी लास्ट नंबर दिया था, आप डायरेक्ट कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। देखिए देखिए नेक्स्ट इसमें हम आगे करते हैं। जो एग्जाम्पल मैं बताना चाह रहा था जो बहुत आता है एग्जाम में या जिसमें और क्वेश्चंस भी कवर होते हैं, जैसे मैंने दे दिया x की पावर x प्लस x की पावर y प्लस y की पावर x प्लस a की पावर b। अगर चरघातांकी लॉग देखो पावर में x y z ये सब x y है तो लॉग तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन लॉग की प्रॉपर्टी लॉग m प्लस n के लिए नहीं है। लॉग की प्रॉपर्टी लॉग m प्लस लॉग n के लिए है, जिसको हम लिख लेते हैं log mn। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब इसमें बीच में प्लस या माइनस आएंगे तो ये कभी भी डायरेक्ट सॉल्व नहीं होंगे, तो फिर हम इसको क्या करेंगे अलग अलग सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, मैं इसको रिप्रेजेंट कर लेता हूं u प्लस v प्लस w इज इक्वल टू z मान लेता हूं। यानी मुझे क्या फाइंड करना है du बाय dx प्लस dv बाय dx प्लस dw बाय dx इक्वल टू dz बाय dx। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना। तो पहले मैं u का करता हूं। u मैंने किसको लिया है x की पावर x को, v किसको लिया है x की पावर y को, w किसको लिया है y की पावर x को और z किसको लिया है a की पावर b को। जिनमें भी पावर वेरिएबल्स में है तो लॉग लेना पड़ेगा। लॉग लिया मैंने, यहां लॉग लिया तो क्या मिलेगा मुझे log u इज इक्वल टू log x की पावर x, x मल्टीप्लाई में आ जाएगा log u इज इक्वल टू x log x। लॉग की प्रॉपर्टी से पावर मल्टीप्लाई में आ जाती है। डिफरेंशिएशन किया log u को छोड़ दिया, सॉरी log u का करेंगे तो क्या आएगा 1/u और साथ में du बाई dx। इधर u इंटू वी अप्लाई करेंगे, x को छोड़ दिया log x का किया 1/x प्लस log x को छोड़ दिया तो x का 1। यहां से du बाई dx क्या आएगा u तो जाएगा मल्टीप्लाई में, x से x हट गया 1 प्लस log x और u की वैल्यू क्या है x की पावर x। तो यहां से du बाई dx मिल गया हमको, अंदर मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं x की पावर x प्लस x की पावर x log x। ये आ गया du बाई dx, इसको मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ऐसे इसको फाइंड करते हैं। लॉग लिया तो यहां बना log v इज इक्वल टू y log x। लॉग की प्रॉपर्टी से y मल्टीप्लाई में आ गया, मल्टीप्लाई में आ गया तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूं फिर से। log v का किया 1/v साथ में आएगा db बाई dx। यहां पर y को छोड़ दिया, log x का किया 1/x
प्लस log x को छोड़ दिया, y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स। यहां से v मल्टीप्लाई में जाएगा तो यहां से मुझे मिलेगा dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू v की वैल्यू यानी x की पावर y अपॉन x प्लस log x dy बाई डी एक्स। और सॉल्व किया dv बाई डी एक्स, अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, देखो x की पावर y माइनस 1 लिख दूं मैं, डिवाइड में है, इंटू y इज इक्वल टू एक्स की प्लस x की पावर y log x साथ में dy बाई डी एक्स। सिमिलर हम यहां आते हैं, यहां भी log लेंगे क्योंकि पावर में x है, तो log w इज इक्वल टू x log y, डिफरेंशिएशन किया 1 अपॉन w डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। यहां x को छोड़ दिया, log y का किया तो 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स प्लस log y को छोड़ दिया तो x का डिफरेंशिएशन 1, w मल्टीप्लाई में जाएगा डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू w की वैल्यू रख देता हूं, यहां पर क्या है y टू दी पावर x अपॉन y डी बाई डी एक्स प्लस log y। अंदर मल्टीप्लाई किया डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, x तो ये लिखा है y की पावर x अपॉन y यानी कि y की पावर x माइनस 1 और साथ में डी बाई डी एक्स प्लस यहां आएगा y की पावर x log y। इसी प्रकार dz बाई, इसमें log लेने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि a और b कॉन्स्टेंट्स हैं, यानी कि dz अपॉन dx की वैल्यू 0। इन सभी वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, du बाई डी एक्स, जिसकी वैल्यू क्या आई थी अपने पास, x की पावर x प्लस x की पावर x log x प्लस इसकी वैल्यू क्या आई है, x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई प्लस x की पावर y log x डी बाई डी एक्स। देन ये थर्ड वैल्यू क्या है, x y की पावर x माइनस 1 डी बाई डी एक्स प्लस y की पावर x log y इज इक्वल टू 0। फाइंड क्या करना है, dy बाई डी एक्स। क्वेश्चन में लिखा रहेगा ज्ञात करो फाइंड dy बाई डी एक्स, तो वही कर रहे हैं। dy बाई डी एक्स जिसके पास है कॉमन ले लो, इसके पास है और यहां है, इन दोनों से कॉमन ले लो, क्या dy बाई डी एक्स, क्या रह गया हमारे पास, x की पावर y log x प्लस x y की पावर x माइनस 1 और बाकी सभी वैल्यू को राइट हैंड साइड लेकर साइन चेंज करके, साइन चेंज होगा क्योंकि माइनस में ये और ये चारों वैल्यू, तो माइनस कॉमन ले लिया, x की पावर x प्लस x की पावर x log x प्लस x की पावर y माइनस 1 y प्लस y की पावर x log y। अब ये डिवाइड में आ जाएगा, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस x की पावर x की पावर x log x की पावर y माइनस 1 y की पावर x log y और ये डिवाइड में आ जाएगा, जो भी वैल्यू थी y की पावर x log x। ये क्वेश्चन मेरा कराने का केवल एक ही मतलब है, इसमें चरघातांकीय log वाले या लघु गुणकीय लगभग सारे फॉर्म आ गए। इसके अलावा क्वेश्चंस तो कितने भी बन सकते हैं, अपन कितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप तो बस इतना ध्यान रखिए, जब भी पावर में वेरिएबल मिलेगा तो आपको लॉग लेकर ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। अगर पावर में वेरिएबल नहीं है तो लॉग लेकर तो भी कर सकते हैं, बट अगर इजी हो रहा है तो फिर क्यों करेंगे, ठीक। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। नेक्स्ट मेथड हम करेंगे द्वितीय कोटि, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट मेथड होगी डिफरेंशिएशन की सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। बिल्कुल साधारण सी मेथड है, साधारण सी इक्वेशन है, 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। क्या है, सेकेंड
ऑर्डर डिफरेंशिएशन, यानी द्वितीय कोटि के अवकलज। देखो नाम से समझ में आ रहा है, इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझना। जैसे अपन ने अवकलन को किससे लिखा, dy बाई डी एक्स, या कैपिटल D, या एफ डैश एक्स, या वाई डैश। द्वितीय कोटि का मतलब क्या हो गया, dy बाई डी एक्स किसका कर रहे हैं, dy अपॉन डी एक्स का, मतलब जो अपना रिजल्ट आ रहा था उसका एक बार और अवकलन करना है। तो ये क्या हो जाएगा, d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं d2 या f डबल डैश एक्स या y डबल डैश। मतलब क्या हो गया, जो पहला रिजल्ट आया था उसको एक और बार डिफरेंशिएट करना। जैसे मैं एग्जांपल दूं, मैंने लिखा मुझे fx या फिर y दे रखा है x की पावर 3, इसका दो बार डिफरेंशिएशन करना है। मैं अगर पहली बार डिफरेंशिएशन करूंगा तो तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आएगा, 3x स्क्वायर, अपना बेसिक फॉर्मूला। देन अगेन करूंगा dy बाई डी एक्स ऑफ 3 को बाहर लिखा, dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको रीड कैसे करते हैं आप ये भी देखिए, d2y नॉट डी स्क्वायर वाई, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां स्क्वायर बोल रहा हूं या 2 बोल रहा हूं, मतलब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। तो 3 तो बाहर ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, तो टोटल आ गया 6x। इस तरीके से इसको डिफरेंशिएट करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर। ठीक, इस पर अपन क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्वेश्चंस मिलते हैं मेरे पास कुछ क्वेश्चंस बुकलेट पर। अभी अपन इस पे आते हैं, नेक्स्ट सारे क्वेश्चंस मिलाकर करते हैं। इससे पहले अपन एक मेथड और कर लेते हैं, इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या ये तो अपने इसका, या इस पर कोई एग्जांपल एक और ले लेते हैं। मैंने एक एग्जांपल दिखा, उनको दिया है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x के होल स्क्वायर का डबल डिफरेंशिएशन करना। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो पहला डिफरेंशिएशन किया तो मैंने लिखा dy बाई डी एक्स। मैंने आपको चेन रूल समझाया था लास्ट क्लास में, उसमें मैंने बताया था क्वेश्चन को रीड आउट करना सीखो, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, बड़ा पार्ट क्या है, स्क्वायर, होल स्क्वायर है, तो उसके लिए ये x है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 साइन इनवर्स x। देन डिफरेंशिएशन किसका होगा, केवल साइन इनवर्स x का। तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अभी अपन ने आइडेंटिटीज प्रूफ की थी लास्ट क्लास में, तो उसमें क्या आया था 2 साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मान लो अपन को सेकेंड ऑर्डर तक जाना है, तो अगेन करेंगे dy dx ऑफ dy अपॉन dx। 2 कांस्टेंट है, बताया कांस्टेंट कहीं भी हो बाहर लिखते हैं। u अपॉन v की आइडेंटिटी अप्लाई की है, u अपॉन v की आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग v को छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन किया u का, माइनस u को छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन किया v का, अपॉन v स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूट का स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर क्या आएगा, जैसे ये 2 तो बाहर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी बाहर है, साइन इनवर्स एक्स का अगेन क्या होता है अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन माइनस साइन इनवर्स एक्स। देखिए टेस्ट आपके बार बार होंगे। अब जैसे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करना है, तो पहले क्या पढ़ोगे आप, रूट, तो रूट का क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो उसका हो गया 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देन होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, और नीचे यहां से 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस 2 से ये 2 हट गया, ये वाला पार्ट हट गया। मेरे पास सॉल्व करने के लिए क्या रह गया है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये तो था ही मेरे पास, इज इक्वल्स टू, ये 2 तो मैं बाहर रहने देता हूं और ये भी बाहर रहने देता हूं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
इसका मैंने एलसीएम लिया तो ये यहां जाएगा, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और क्या रह गया मेरे पास, माइनस माइनस प्लस एक्स साइन इनवर्स एक्स, यही रहेगा। और डिवाइड में इसका जब मैंने अंडर रूट लिया, डिवाइड करूंगा तो साथ में क्या हो रहेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने के और भी मेथड हैं, और भी अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मेरा मतलब डबल डिफरेंशिएशन करना कैसे है, एक बार करके यू अपन वी अप्लाई किया, एक बार वापस देख लेते हैं। वी को छोड़ दिया, यू का कर दिया, माइनस यू को छोड़ दिया, वी का डिफरेंशिएशन कर दिया, अपन इसका स्क्वायर। ये तो ऐसे ही रहा, साइन इनवर्स एक्स का ये होता है, फॉर्मूला पढ़ा है, माइनस साइन इनवर्स एक्स यही रहा, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का चेन रूल से 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का -2x, ये हट गया, माइनस माइनस प्लस, यहां आ गया एक्स साइन इनवर्स एक्स, और इसका जब मैं एलसीएम लेके लिखूंगा तो इसके साथ जाएगा ये। एक लाइन और अपन अरेंज करके कर सकते हैं, इसको पावर 3/2 लिख दें, अपन किसी भी मेथड से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अच्छा, आपका एक क्वेश्चन बनता है, बार बार एक क्वेश्चन इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आता है, उसमें कुछ प्रूव करने को आता है। प्रूव करने को क्या आता है, इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं यहां पहुंचा देता हूं, बोर्ड एग्जाम की बात करो, यहां पर आ गया d2/dx स्क्वायर, ठीक। अभी इस 2 को मैंने अंदर पहुंचाया, इसके साथ बाहर रहने दो, अलग अलग लिखा तो ये 1 रहा प्लस x। अब मेरी बात ध्यान से समझना, मैंने वापस से अलग अलग लिख रहा हूं इसको, इंडिविजुअल अलग अलग लिखा तो मेरे पास यहां क्या रह गया, x साइन इनवर्स x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। मैं अभी इसको एक इक्वेशन का नाम दे देता हूं, इसको 2 दे देता हूं। अब मेरी बात ध्यान से समझना, क्वेश्चन ये आता है प्रूव करने को, d2/dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस मैंने x y किया, x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू इक्वेशन 2 से क्या है, dy/dx, तो इसके प्लेस पे रख देता हूं dy/dx। तो प्रूव करने को आता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2/dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स dy/dx। जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, उसके अकॉर्डिंग क्या है, या जो तुम्हारी बुक है, d2/dx स्क्वायर माइनस एक्स dy/dx इज इक्वल टू 2, ये अपन को प्रूव करने को मिलता है। तो आप इसको ध्यान से समझना, ये है अपना क्या, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन में और भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, वो अपन क्वेश्चंस जो डाउट सेशन में आप पूछोगे मेरे से, तो मैं आपको उनको रिप्रेजेंट करूंगा, उनके आंसर्स बताऊंगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। देन हम पढ़ते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन, या सारे टॉपिक्स कराने के बाद एक क्लास में केवल मैं आपको डिफरेंशिएशंस के मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराता हूं, अलग अलग तरह के। देखिए, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन, ये क्या होते हैं, इसमें फंक्शन किसी तीसरे वेरिएबल पर भी निर्भर करता है। मतलब अभी तक जो हम फंक्शंस पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे एक्स वाई, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे एक्स वाई टी, इन पर भी निर्भर करेगा। अब मेरी बात आप ध्यान से समझना, क्या होगा इसमें, जैसे मुझे दिया y इज इक्वल टू दे दिया 2at और x इज इक्वल टू दे दिया at स्क्वायर, बोला गया फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dy/dx। तो इसके लिए जो हम फॉर्मुलेट करते हैं वो होगा dy/dx इज इक्वल टू dy/dt डिवाइड बाय dx/dt। इस फॉर्म में ये क्वेश्चंस बनते हैं। बिल्कुल इजी सा है,
मतलब मैं इसका टी के रिस्पेक्ट में कर लेता हूं, डी वाई बाई डी टी क्या आएगा, 2a बाहर डी बाई डी टी ऑफ टी, यहां याद रखना टी के रिस्पेक्ट में टी का 1, तो यानी मुझे क्या मिल गया, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू मिल गई 2a। सिमिलर यहां पर dx बाई डी टी फाइंड करना है, तो a बाहर d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, a बाहर टी स्क्वायर का क्या होगा 2t। फाइनल क्या करना है, dy बाई डी एक्स, तो वो क्या होगा dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी, dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी, dy बाई डी टी की वैल्यू 2a और dx बाई डी टी की वैल्यू 2at। ठीक, 2a से 2a हट गया, क्या मिला हमको 1/t। मतलब क्या हुआ, y वेरिएबल का थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, x वेरिएबल का थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, देन y वेरिएबल वाले डिफरेंशिएशन में x वेरिएबल वाले डिफरेंशिएशन का डिवाइड दे देना। ये तो होता है पैरामेट्रिक फॉर्म। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया और समझना, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिसमें लिखा y इज इक्वल टू a की पावर साइन इनवर्स t रूट में, और एक और दे दिया x इज इक्वल टू a की पावर कॉस इनवर्स t। बोला गया फाइंड dy बाई डी एक्स। तो पहले क्या करेंगे, फाइंड करेंगे dy बाई डी टी। अब मैं ये मान के चल सकता हूं कि बेसिक्स आपको समझ में आ गए, तो मैं इसका करूंगा d अपॉन डी टी ऑफ a की पावर साइन इनवर्स t। तो पहले किसका करेंगे, रूट का, क्योंकि रूट का क्या होता है 1/2 रूट x, यानी इसका क्या आएगा 1/2 x क्या है a की पावर साइन इनवर्स t। देन किसका करेंगे d बाई डी टी ऑफ, रूट का होने के बाद रूट खत्म हो गया, a की पावर साइन इनवर्स t का। और मैंने अभी बताया था a की पावर x का आइडेंटिटी प्रूव करके बताई थी, मैं अगेन लिख देता हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x क्या होता है, a की पावर x log a। तो यहां पर भी करेंगे, मैं इसको यहां लिख रहा हूं 1/2, इसको मैं y लिख दूं क्योंकि y के इक्वल है ये 1/2 y। इसका क्या हो जाएगा a की पावर साइन इनवर्स t log a। अब मेरी बात ध्यान से समझना, a की पावर साइन इनवर्स t का किया है, ना कि साइन इनवर्स t का। देन करेंगे dy डी टी ऑफ साइन इनवर्स t। देखो a की पावर साइन इनवर्स t को मैं y स्क्वायर लिख देता हूं, यहां आ गया y स्क्वायर अपॉन 2y log a, और साइन का क्या होता है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक, यहां से एक y से एक y हट गया, मुझे मिल गया क्या y log a अपॉन 2 अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। सिमिलरली मैं कर रहा हूं dx बाई डी टी का। अब इसमें चेन रूल डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, पहले होगा रूट का क्या आएगा 1/2 रूट x, x क्या है a की पावर कॉस इनवर्स t। देन होगा a की पावर x का, a की पावर x का क्या होता है a की पावर x log a, तो इसका क्या होगा a की पावर कॉस इनवर्स t log a। देन केवल कॉस इनवर्स का, तो कॉस इनवर्स का -1/√, में 1 माइनस टी स्क्वायर। देखो मैं इसको हटाऊंगा तो यहां रूट लग जाएगा और ये x के इक्वल है, यानी मुझे क्या मिल गया x log a माइनस में अपॉन 2 में 1 माइनस टी स्क्वायर। ये आ गया dx बाई डी टी, ये रहा dy बाई डी टी। फाइंड क्या करना है dy बाई डी एक्स, तो उसका फॉर्मूला है dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी। dy बाई डी टी की वैल्यू क्या आई थी अपने पास y log a अपॉन 2 में 1 माइनस टी स्क्वायर, और dx बाई डी टी की वैल्यू है -x log a अपॉन 2 में 1 माइनस टी स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, log a से log a कैंसिल हो गया, तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया -y अपॉन x। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज फॉर कॉम्पिटिशन एग्जाम।
आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, हम इसमें एक दो क्वेश्चंस और करते हैं। अब देखिए पैरामेट्रिक फॉर्म का डबल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। कोई भी एक क्वेश्चन लेकर उसका डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। देखिए जैसे मैंने एक एग्जांपल और लिखा, अपन को दिया गया y इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा और x इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा। बोला गया फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ d2y अपॉन dx स्क्वायर। अब मेरी बात ध्यान से समझना, फंक्शन ये है एफ एक्स वाई थीटा। अगर ये थीटा नहीं लिखेगा तो थीटा कांस्टेंट होगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 लिखा है, यानी थीटा वेरिएबल है। तो अपन पहले फाइंड करते हैं डी वाई बाई डी थीटा, यानी डी बाई डी थीटा ऑफ वाई, वाई की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर पूरी पावर पर है तो पहले होल पावर का होगा, होल पावर का क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा, देन करेंगे डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा का क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा। वैसे चाहो तो हम इसको क्या ले सकते हैं साइन 2 थीटा। सिमिलरली अब करते हैं एक्स का किया डी एक्स बाई डी थीटा फाइंड करना है, तो पहले करेंगे साइन 2 थीटा का करना है, तो साइन 2 थीटा मैंने लिखा डी बाई डी थीटा ऑफ साइन 2 थीटा। अब साइन के लिए पूरा x है तो क्या आएगा साइन का, तो क्या हो गया cos 2 थीटा, फिर लिखेंगे डी वाई डी थीटा ऑफ 2 थीटा। 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ गया, 2 cos 2 थीटा डी थीटा बाई डी थीटा। थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, तो ये केवल क्या रह गया 2 cos 2 थीटा। अभी हमको क्या ज्ञात करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो वो किसके इक्वल होता है पैरामेट्रिक में डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। अब डी वाई बाई डी थीटा की बात करते हैं तो वो हमने फाइंड किया साइन 2 थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा की बात करते हैं तो वो हमने फाइंड किया 2 cos 2 थीटा। यानी ये तो सॉल्व होकर आ गया डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू 1/2 tan 2 थीटा। ये तो फर्स्ट ऑर्डर तक, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन फाइंड करना है सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर का मतलब हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई अपॉन डी एक्स, यानी एक और बार करना है। एक और बार करना है तो मैंने 1/2 को बाहर रखा, डी बाई डी एक्स ऑफ tan 2 थीटा किया। ये कितना हो गया डी 2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहां पे क्या हो गया 1/2, 10 का क्या होता है डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर 2 थीटा, देन किसका होगा 2 थीटा का। आप ध्यान से समझना, ये थीटा के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, अब कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। तो अभी क्या आ गया सॉल्व होगा d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसका 2 पहले आ जाएगा तो 2/2 कांस्टेंट है, sec स्क्वायर 2 थीटा, और क्या रह गया डी थीटा बाई डी एक्स। अब डी थीटा बाई डी एक्स को कैसे करेंगे, हमारे पास यहां वैल्यू थी डी एक्स बाई डी थीटा की, तो इसका 1 अपॉन डी थीटा बाई डी एक्स होगा, रिवर्स है इसका, तो यानी कि 1/2 cos 2 थीटा इसके प्लेस पर रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट से। यानी क्या मिला d2 y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 2 cos 2 थीटा, क्योंकि वैल्यू रिवर्स है। और 1 cos 2 थीटा ऊपर जाएगा तो sec क्यूब हो जाएगा, अपना आ गया d2 y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 sec क्यूब 2 थीटा। ये आएगा फाइनल dy बाई d2 y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब सेकेंड ऑर्डर में क्या करते हैं, जो पहली बार डिफरेंशिएट कर चुके हैं उसी को अगेन डिफरेंशिएट करते हैं। अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, अगर पैरामेट्रिक है तो अगेन डिफरेंशिएट करने पर तीसरा वेरिएबल मिलेगा।
और उस वेरिएबल की वैल्यू पहले जहां डिफरेंशिएट किए थे वहां से निकालकर पुट कर देते हैं। ये तो था पैरामेट्रिक फॉर्म। देन हम डिफरेंशिएशन पे बेस्ड लास्ट मेथड और है वो और करते हैं। मेथड क्या, थ्योरम्स हैं एक्चुअल, 2 थ्योरम्स हैं, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, उनको समझते हैं पहले। उनको बोलते हैं रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यूड थ्योरम। आप इसका स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। देखिए रोल्स थ्योरम, आप चाहे हिंदी में हो इंग्लिश में, रोल्स नाम है तो रोलेस पढ़ लेंगे इसको, रोलेस थ्योरम और मीन वैल्यूड थ्योरम। इसको बोलते हैं मध्यमान प्रमेय, मध्यमान प्रमेय, इसको रोले प्रमेय। अच्छा, इन दोनों थ्योरम्स की कुछ कंडीशंस हैं पहले, तब यह अप्लाई होती है। पहली 2 कंडीशन मैं दोनों के लिए लिख रहा हूं जो कॉमन है। जैसे फर्स्ट, जैसे कोई फंक्शन दिया है, पहले f(x) मैंने एक फंक्शन लिखा ax² प्लस bx प्लस c दोनों के लिए, और अपन को अंतराल a से b में ये दोनों प्रमेय या दोनों थ्योरम्स सेटिस्फाई करनी है। तो इनकी पहली कंडीशन है, दिया गया फलन अंतराल a से b में सतत होना चाहिए। यानी कि जो अंतराल दिया है उसमें सतत होना चाहिए दोनों के लिए। दूसरी कंडीशन है, यही फलन जो दिया गया फलन खुले अंतराल a से b में, खुले और बंद अंतराल का मीनिंग क्या है मैंने अपनी पहली क्लास में बताया था, मैं अवकलनीय हूं। अगर पहली ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो हम दूसरी कंडीशन पे नहीं जाएंगे, अगर होती है तो दूसरी पे जाएंगे, अगर दूसरी नहीं होती तो आगे नहीं करना है, अगर होती है तो फिर तीसरी जो दोनों के लिए अलग है। इसमें क्या होगा, fa इक्वल आना चाहिए fb के, और इसमें जो थर्ड कंडीशन होगी उसमें क्या होगा, fa इक्वल नहीं आना चाहिए fb के। अगर ऐसा होता है तो रोले प्रमेय यहां लगती है और यहां पर मध्यमान प्रमेय लगती है। इसको लैग्रांज प्रमेय भी बोलते हैं। अब रोले प्रमेय के हिसाब से क्या होता है, f' याद करते हैं। f' जैसे अपन ने इसका अवकलन किया, क्या आएगा, 2ac प्लस b, x के स्थान पर c, और फिर क्या करते हैं, f' की वैल्यू को 0 के इक्वल रखते हैं और c की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहां तो आ रही है -b/2a, अगर ऐसा आ रहे हैं तो इस c की वैल्यू a से b के बीच में आती है तो रोले प्रमेय सत्यापित होगी। और अगर f' इक्वल आता है fb माइनस fa अपॉन b माइनस a, इसको सॉल्व करने के बाद जो c की वैल्यू आती है वो a से b के बीच में आती है, तो फिर मध्यमान प्रमेय सत्यापित होती है। तो ये रोले प्रमेय और मध्यमान प्रमेय के
सत्यापित होने की कंडीशन यही है, जब ही कर सकते हैं अगर फलन सतत ही नहीं होगा तो हम उसको सत्यापित नहीं कर सकते। अगर सतत है फिर हम उसको खुले अंतराल में अवकलनीय देखते हैं। अगर वो फलन अवकलनीय भी नहीं है तो फिर अपन आगे नहीं जाएंगे। अगर अवकलनीय है फिर अपन चेक करते हैं fa बराबर एफ बी है रोले प्रमेय के लिए, और fa बराबर नहीं है एफ बी के मध्यमान प्रमेय के लिए। अगर fa बराबर एफ बी है तो फिर अपन एफ डैश सी इक्वल टू 0 रख के c की वैल्यू ज्ञात करते हैं जो a और b के बीच में आएगी। ऐसे इसमें अगर बराबर नहीं है तो एफ डैश सी ज्ञात करते हैं जो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए से सॉल्व करने के बाद सी की वैल्यू ए से बी के बीच में आती है तो मध्यमान प्रमेय सत्यापित होती है। ये इसके मेथड्स हो गए। हम इसकी एक क्लास और रखेंगे जिसमें हम केवल क्वेश्चंस करेंगे इन सभी मेथड्स को मिक्स करके। ठीक, आप रोले प्रमेय और मध्यमान प्रमेय एक्चुअल क्या है कि जब हम एग्जाम में देते हैं एग्जाम या पढ़ाई करते हैं क्लास में, तो ये सबसे इजी टॉपिक है अवकलन का, लेकिन ये थोड़ा अलग है तो इसलिए लगता है कि ये कंफ्यूजन में है, ये समझ में नहीं आ रहा, ये सारी चीजें। जैसे सतत और अवकलनीय कंडीशन क्या है, जैसे मैंने ये ग्राफ बनाया, यहां पर ए पॉइंट था, यहां बी पॉइंट था। अगर यहां तक पूरे पे सतत है तो सतत हो गया। अब यहां से अगर मुड़ भी जाइए तो भी हमें कुछ नहीं लेना देना, खुले अंतराल में होना चाहिए, लेकिन बीच में कहीं पर ये फोल्ड नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा आ गया तो ये अवकलनीय नहीं होगा। मान लो यहां ए और बी है, क्योंकि अपन अंतराल खुला ले रहे हैं, ए और बी से मतलब नहीं है उसके बीच में, सतत पूरे पर होना चाहिए। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम इस पर अवकलन के क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे अवकल समीकरण पर, सॉरी अवकलन के अनुप्रयोग पर। अवकलन के अनुप्रयोग खत्म होने के बाद फिर समाकलन पर। ये बिल्कुल कनेक्टेड वे है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति से चलना है, इनको खत्म करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए।